तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हर किसी के मन में ये बात है कि पता नहीं एनआईएस डीएलएड का क्या होगा, वापसी ये करेगा या फिर नहीं करेगा। बहुत बड़ी चीज़ तो हम कहें कि ये है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं वैकेंसियाँ, उनको लेके ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। और मैं विशेषकर यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा बिहार की। वहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी तैयारी 3 ऑनगोइंग है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया कि एनआईएस डीएलएड से जो कैंडिडेट ने डिप्लोमा लिया है वो कहीं न कहीं मान्य नहीं है, इसलिए उनको अप्लाई नहीं करने देना है। तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इस बीच और भी राज्यों से, यहाँ पे मैं स्पेशली वेस्ट बंगाल के बारे में भी बात करना चाहूँगा। आप लोग जानते हैं कि पिछली 16 फरवरी को सुनवाई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद ये केस, ऐसी खबरें चल गई कि ये केस डिसमिस हो चुका है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन फिर बाद में हमने ही आपको अपडेट किया कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है दोबारा से कोलकाता हाई कोर्ट में। लेकिन फ़िलहाल उसकी जो सुनवाई है कल की डेट में 23 फरवरी में फिर से लगी हुई है, मैंने आपको बताया था। तो उसकी डिटेल पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स में आपको बता लूं, इसके बाद उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे कि क्या संभावना बन सकती है कि सुनवाई हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले डिटेल पे ही चलते हैं, इसके बाद बात हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसको स्विच कर रखा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉज लिस्ट है दोस्तों, और केस सुना जाएगा या फिर नहीं सुना जाएगा, क्या स्थिति बन रही है, क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये कोर्ट नंबर 11 में ये जो केस है वो सुना जाएगा। और जो माननीय जजेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको अगर, हाँ, ऑनरेबल मिस जस्टिस हिमा कोहली जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, तो इन दोनों लोगों के, दोनों जजेस के बेंच में ये मामला है। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कितने नंबर पे है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 52,409 ये डायरी नंबर है। और ये वही केस है दोस्तों, यहाँ पे कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये वही केस है और सीरियल नंबर इसका 29 है। मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि 29 सीरियल नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये केस सुना जा सकता है। संभावना पूरी है कि इस केस को सुना जा सकता है। और यदि सुनवाई होती है तो एक चीज़ तो है, हालांकि मैं उसको पहले नहीं कहना चाहूँगा, शायद ऐसा हो सकता है कि इस केस को फिर से कोलकाता हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, जो जानकार हैं और जो इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं, मैंने उनसे बात की आप लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि यदि ये केस फिर से ट्रांसफ़र होता भी है तो ये अपने मोटिव में जो इसका लक्ष्य है वो कहीं प्रभावित नहीं होगा, बल्कि अगर उस पर कोई इस तरह का कोई सकारात्मक राय बन जाती है और कोई राहत मिल जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी। और इसमें एक पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी जुड़ रहे हैं विभा डी माखीजा जी के साथ। 2 वरिष्ठ एडवोकेट्स जो है वहाँ पे केस को देखेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो केस की सुनवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और वो हम चाहते हैं कि वो भी लाइव टेलीकास्ट हम करें और आप उसको देखें और समझें। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ। जो 16 में आर्डर अपलोड हुआ था उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये 16 को आर्डर अपलोड हुआ था। इसमें क्या कुछ कहा है जैसा आपने, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर यदि कर सकूँ, ठीक है, इतना ही रहेगा। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। इसमें 1 नंबर पे उन्होंने कहा है, लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर सीक्स सम मोर टाइम टू फाइल कॉपी ऑफ द 2002 रेगुलेशंस। जैसा कि आप लोगों ने यदि सुनवाई
देखा था 16 की, तो उसमें बार बार जो हिमा कोहली मैम है वो बार बार कह रही थी कि कहाँ है रेगुलेशन, वो रेगुलेशन बार बार मांग रही थी। और जो विवादी माखीजा जी मैम है, एडवोकेट हैं, उन्होंने बार बार यही कहा कि हमें कुछ और टाइम दिया जाए, तो उनको टाइम मिल गया है। और देखिए यहाँ पे एज हिज रिक्वेस्ट लिस्ट ऑन 23 फरवरी 2024। तो 23 को अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली है, और ये चीज़ हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एडवोकेट्स की तरफ से रेगुलेशन जो है वो फाइल कर दिया गया है या वो फिर सुनवाई में ही वो देंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि यदि फिर से रेगुलेशंस प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं तो शायद हम जो अपेक्षित परिणाम चाह रहे हैं, जिस तरह से सुनवाइयाँ आगे पीछे होती रही हैं, उससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद राहत मिल जाए। क्योंकि इसमें एक अच्छी कड़ी ये भी है, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा ग्राउंड हम कह सकते हैं ये भी है कि वेस्ट बंगाल की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है, सर्विस रूल है, वो डिफरेंट है अन्य प्रदेशों से। लेकिन NIOS के संबंध में यदि हम बात करें स्पेशली, तो यदि राहत मिलती है वेस्ट बंगाल में तो जाहिर सी बात है इसका एक सकारात्मक असर पूरे देश में पड़ेगा। एक दो और चीज़ें हैं दोस्तों, उस पर मैं बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात तो यही है, आप लोग थोड़ी सी हम कहें कि हड़बड़ी में रहते हैं कि क्यों नहीं ये चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं बार बार हमेशा कहते रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोर्ट के काम कैसे होते हैं, या फिर जो भी पब्लिक हम कहें कि संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, उसके कार्यशैली उसकी क्या है, उसके कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं। जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में मुकदमों की भरमार है, बाढ़ है, हज़ारों लाखों मुकदमे पहुंच रहे हैं, और उसमें से यदि आपके केस की सुनवाई जल्दी से हो जाए तो इसको एक सफलता ही आप कहिए। लेकिन जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जल्दी ही इस संबंध में सुनवाई भी होगी, और जो हम चाहते हैं उस तरह का हमें रिजल्ट भी मिलेगा। दूसरी अपडेट पटना से है, मैंने आपको बताया भी था, जल्दी ही आप 1 से 2 दिन और मान लीजिए, अधिकतम 24 घंटे आप मान लीजिए, वहाँ से केस नंबर और डायरी नंबर मिल जाएगा। और ये केस जो पटना वाला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यदि इस केस में कुछ राहत मिलती है तो TRA 3.0 जो है उसमें बिहार के बच्चे या अन्य प्रदेशों के बच्चे भी जो NIOS से DLED किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी रिव्यू पिटीशन और जो एक SLP डाले जाने की तैयारी थी उसकी भी अपडेट आपको पता है, वो भी, उसका भी डायरी नंबर और केस नंबर जल्दी ही मिल जाएगा और वहाँ भी सुनवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जो वेस्ट बंगाल में ऑनगोइंग प्रोसेस है और जो बिहार में ऑनगोइंग प्रोसेस है, दोनों में राहत मिल जाए, ताकि बच्चों का इमीडिएट कुछ नुकसान ना हो। जिन प्रदेशों में वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, असम में भी उस तरह का आया था, तो असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक राहत दे दी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जो एक इंस्टेंट एक नुकसान होने का जो डर सता रहा है कि ये ऐसा डिप्लोमा लेने से क्या फ़ायदा, जब हम अप्लाई ही न कर पाए तो फिर तो बेकार का हुआ। तो अभी तात्कालिक समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि राहत मिल जाए, बच्चे अप्लाई कर लें। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट वाला केस है ही, और भी स्तरों से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि गजट पब्लिकेशन के लिए प्रयास अभी जारी हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस है, और भी जगहों पे होंगे। तो इस तरह का यदि कोर्ट ऑर्डर मिल जाता है तो गजट भी पब्लिश हो जाएगा, और यदि गजट पब्लिश हो जाता है पूरे भारत में NIOS DLED नो डाउट वैलिड हो जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।